और आइए अब हम अंतिम कवि के रूप में मैं चाहता हूं कि मुकेश मासूम जी जो कि मुंबई से हमारे बीच पधारे हैं, आपने एक भजन बहुत पहले से सुन रखा होगा। मुझे लगता है कि देश के सबसे प्रसिद्ध भजनों में वो भजन आता है, पंखड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे, महाकाली से मिल के कहना गरबा खेलेंगे। ये भजन लिखने वाले भाई मुकेश मासूम आज हमारे बीच बैठे हैं। देश के बड़े नामी कवि हैं, बड़े प्यारे गीतकार हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप आवाज़ दें भाई मुकेश मासूम। आइए सीधे सीधे चार पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं कि ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है। वाह! ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है। वाह! ईमान धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। आइए निवेदन करता हूँ, पैरोडियों का आदेश हुआ है। मैं एक आध दो पैरोडी आप लोगों के बीच। पैरोडी एक्चुअल होती क्या है, कुछ फिल्मी गाने जो किसी काम के नहीं होते, कभी उन पर कुछ ढंग का काम करके आपके होठों तक मुस्कान लाता है। बस निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। आइए निवेदन करता हूँ। पिछले दिनों भाई साहब हमारे तो क्या भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, मध्य प्रदेश में आई थी, तो पूरे देश में, एमपी में भी आई थी, उज्जैन में। मफतलाल जी बढ़िया, राहुल साहब आए, इतना बढ़िया भाषण दिया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया, मैं तो फैन हो गया उनका। अच्छा हमारे तो क्या वो कुल देवता है नहीं, हास्य कवियों की दुकानदारी जो उनसे चल रही है। तो बढ़िया भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने। बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भूखमरी है। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ लोग कोयला तक खा रहे थे। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े। चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। वाह! वहां से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। है चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी। आभार आभार आभार। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुमको न छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर। वाह! 2000 का नोट बंद कर दिया भाई साहब मफतलाल जी। वो भाजपा वाले को जीने नहीं दे रहे, कांग्रेस वाले पट्टे बाहर रोज पूछते उनसे, बोल क्यों रे बंद क्यों किया 2000 का नोट। अच्छा उनको मालूम नहीं बेचारों को, उनको खुद को ही नहीं पता कि कैसे बंद कर दिया। क्या जवाब दें वो, उनके खुद की पूंजी अटक गई। कि घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आय हाय मोदी ने खोदी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। अब तो टिंग डिंग 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 डिंग
टन टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार, टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया, टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान। दूसरे अध्याय में कवि मुकेश मासूम कहते हैं कि भारत में जब कोरोना जैसी महामारी आई, भाई साहब 23 तारीख को लॉकडाउन लगा था। 25 तारीख को मेरे मोहल्ले के 2 छोरे बढ़िया नए कपड़े पहने, सेंट परफ्यूम लगू के मोटरसाइकिल से, और मैंने कहा क्यों रे किधर? बोले सिटी जा रहे हैं। मैंने कहा वहाँ तो लॉकडाउन लगा है। बोले जभी तो लॉकडाउन देखने जा रहे हैं। अच्छा भाई साहब वो लॉकडाउन देखने गए, फिर लोग उनको देखने गए। मतलब लॉकडाउन में ऐसी स्थिति थी भाई साहब, आदमी अगर बेसन लेने जा रहा तो भी सूजी लेके ही आता था। वो बड़ा संकट था। अच्छा मैं गया उनकी खबर लेने तो मेरे को किस्सा सुना रहे हैं पट्टे। मैंने क्यों रे क्या हुआ? बोले कूटा कूटा कोरोना में से कूटा। ऐसा नहीं, एक बार ढंग से बजाओ तालियां। हो कूटा कूटा कोरोना में ऐसे कूटा, क्या कहना है भाई? कि फिर उठ ना पाया। अरे टूटा टूटा जगह जगह से ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। अरे डंडे से जूते लात से पूजा हुई निरात से, आंखों में भर के आंसू जिगर के कहता रहा मगर उल्लू के पट्ठों सुन लो, उल्लू के पट्ठों। बहुत बढ़िया, निश्चित रूप से आप बहुत आनंद से सुन रहे हैं। आइए कुछ एक मुक्तक में, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, कार्यक्रम काफी लंबे समय से चल रहा है, मैं 2-4 मुक्तक पढ़ के और एक गीत आप लोगों के बीच रखता हूँ, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। जब प्रेम के नाम पर पाखंड होता है, एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। जी भैया। कि यूं बदलने लगा क्यों हवा का चलन, यूं बदलने लगा क्यों हवा का चलन, और हाथ मिलते रहे पर न मिल पाए मन। प्रेम राधा या मीरा साब है कहाँ? क्या कहना? प्रेम राधा और मीरा साब है कहाँ? प्रेम बस रह गया देह का चुमन। प्रेम राधा और मीरा साब है कहाँ? बहुत अच्छे। और जब एक बेटी के 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, तब निवेदन करता हूँ, साहब सुनिएगा कि सच्चा प्यार जमाने में यारों मुश्किल से मिलता है। बहुत सुंदर। आप लोग विशेष रूप से सुनना मित्र मेरे, समझ कि सच्चा प्यार जमाने में यारों मुश्किल से मिलता है, और सुंदर चेहरे लाखों पर काबिल मुश्किल से मिलता है। सुंदर चेहरे लाखों पर काबिल मुश्किल से मिलता है। बहुत अच्छे। और लिव इन रिलेशन के युग में किस पर कैसे विश्वास करें? लिव इन रिलेशन के युग में कैसे किस पर विश्वास करें? अरे गले भले मिलते हो हम, पर दिल मुश्किल से मिलते
भाई मुकेश भाई बहुत अच्छे हम पर दिल मुश्किल से मिलते हैं। बहुत अच्छे। कि जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, जहां में हर किसी को एक सी किस्मत नहीं मिलती, वाह। हर एक दिल को वफाओं की यहाँ कीमत नहीं मिलती, और बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, बहुत मुश्किल है जीवन का समंदर पार कर लेना, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती, यहाँ केवल तमन्नाओं से ही जन्नत नहीं मिलती। मैं एक गीत, आइए गीत निवेदित करता हूँ आपके सामने के आइए। रक्षाबंधन का त्यौहार अभी गया है, जिनकी पत्नियां वापस आ गई हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। मेरी अभी तक नहीं आई है, और लगभग हर जगह यही स्थिति है भाई साहब कि आप रक्षाबंधन के बाद लेने जाओ या लेने का आने का कहो तो यही उधर से जवाब यही आता है, बोला अभी तो जन्माष्टमी और हो जाने दो। तब एक गीत की सिचुएशन बनती है, गीत निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत। पड़ा है सूना घर परिवार, वाह। मित्र तुम्हारी भी होगी इसलिए ध्यान से सुनो। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। तुम ही तो हो घर की सरकार, तुम्हारा हूँ मैं चौकीदार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। लेकिन भाई साहब इतनी चमचागिरी करने के बाद भी श्रीमती जी आने को तैयार नहीं है, तब निवेदन करते हैं, सुनिएगा। चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। पत्नियों का लगभग तर्क यही होता है कि मैं मायके में हूँ तो थोड़े दिन आराम कर लूँगी, तुम्हारे यहाँ तो इतना काम होता है, जिस दिन से आई हूँ 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती मेरे को। तब निवेदन करता हूँ, चलो अपमान भिजाओ। पति कहता है कि हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, करूंगा बच्चों को तैयार, छोड़ दूंगा स्कूल भी यार, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। लेकिन भाई साहब इतनी बातों का भी कोई असर होता नहीं है, वो फिर मनाने की कोशिश करता है। श्रीमती जी मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आदमी कुर्ते कलपते उनने आखिरी प्रयास किया। हाँ। चलो अपमान भिजाओ, चलो अपमान भिजाओ। वाह। कि तुम खून चूसती रहना, वाह। मैं उफ भी नहीं करूंगा, तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा, क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा, क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा, भले ले लेना झुमके हार, भले ले लेना झुमके हार, या साड़ी मैचिंग की 2-4। वाह। चलो अपमान भिजाओ, बहुत बढ़िया। वाह वाह। चलो वाह, अपमान भिजाओ। क्या बात है भैया, वाह वाह। चंद्रयान की बात अभी बिटिया ने की, और 2 तारीख को सूर्ययान भी चला गया है। एक नई ताजा पैरोडी आप लोगों के बीच रखता हूं, सुनिएगा। कि
इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। प्रक्षेपण कक्षा में करके भारत का मान बढ़ाया है। कि इसरो ने चंद्रयान भेजा, ध्वज अंबर तक फहराया है। प्रक्षेपण कक्षा में करके भारत का मान बढ़ाया है। तो आदित्य चला अब दिनकर पर, सबके सीने का माप बढ़ा। आदित्य चला अब दिनकर पर, सबके सीने का माप बढ़ा। पॉइंट L1 पर जाकर सूरज को देगा अर्घ चढ़ा। तो इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है। इस माटी को वंदन है, शत 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 अभिनंदन है। सब बोलो रे वंदे मातरम, सब बोलो रे वंदे मातरम। बहुत बढ़िया भाई साहब, चंद्रयान पहुंचा। पाकिस्तान से भी बहुत सारी खबरें आई, आपने हमने सबने सुनी है। एक पैरोडी ताज़ा और फिर उसके बाद जिस विधा में मैं होता हूँ वही शुरू करता हूँ। स्वागत भैया। कि अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों, अरे पाक वालों सुधर जाओ सालों। कि बुरा वक्त तेरा करीब आ रहा है, बुरा वक्त तेरा करीब आ रहा है। और ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना, ये कश्मीर वाला सपन भूल जाना। कि पियो के भी भारत में विलय हो रहा है, पियो के भी भारत में विलय हो रहा है। और बंद सुनिएगा कि न घर में है आटा, न नल में है पानी, बड़ी दुख भरी है तुम्हारी कहानी। हाँ, बड़ी दुख भरी है तुम्हारी कहानी। तो कोई आका बुला लो, ये हैंडपंप बचा लो। कोई आका बुला लो, ये हैंडपंप बचा लो। गदर 2 में सन्नी देवरा। चलने दो यही। बहुत 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 आभार, आपने निश्चित रूप से मेरी जो थकान थी उस थकान को कम कर दिया है। आइए निवेदन करता हूं कुछ पंक्तियां पारंपरिक रूप से। कि हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। ये मोबाइल चलाना गजब ढा गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, ये मोबाइल चलाना गजब ढा गया। और ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे, ये तो कीपैड में ही बिजी कम ना थे। उस पे इंटरनेट आना गजब ढा गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। कि कोई इंस्टा पे, FB पे, ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे, FB
पे ट्विटर पे है, कोई व्हाट्सएप यूट्यूब टिकटॉक पर, कोई व्हाट्सएप यूट्यूब टिकटॉक पर, और गेम पबजी चलाना तो फिर ठीक था। गेम पबजी चलाना तो फिर ठीक था, उस पे सीमा